नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके दोस्तों पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कादम्बरी यानी कि सुकनाशोपदेश, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है, इसके कैसे क्वेश्चनों को याद किया जाए, कैसे प्रैक्टिस सेट को हल करें, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दोस्तों आपको टीजीटी में आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टीजीटी की जो भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा करके करें दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। इसलिए दोस्तों पूरा फोकस सिर्फ आपकी स्टडी पर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले देखिए, जानेंगे सुकनाशोपदेश के अंदर 16 वर्ष की आयु में चंद्रापीड़ विद्यागृह में राजमहल आया। यानी कि 16 साल की जब आयु थी तो चंद्रापीड़ जो थे, इन्होंने अध्ययन किया, तो ये विद्यागृह से राजमहल को क्या करने आए, वापस आए। आपको एक ट्रिक सी बनानी है। तो 16 वर्ष के कौन है, चंद्रापीड़। ठीक है। चंद्रापीड़ को उपहार स्वरूप, यानी कि जब चंद्रापीड़ वहाँ से वापस आए पढ़ करके, तो इनके जो है उपहार के लिए भेंट दी जाती है। तो इन्हें इंद्रायुध घोड़ा दिया गया। क्या दिया गया, इंद्रायुध घोड़ा। तथा कुलूतादित्य यानी कुलूत राजा थे, उनकी एक बंदीकृत बेटी थी जिसका नाम था पत्रलेखा। तो वो इनके उपहार के लिए मिली गई, भेंट के स्वरूप में दी गई। तो क्या दिया गया था, इंद्रायुध घोड़ा। ये दो चीज़ें दी गई थी, इंद्रायुध घोड़ा और आपकी एक पत्रलेखा। किसको दी गई थी, तो ये आपको दी गई थी चंद्रापीड़ को। कब दी गई थी, जब ये स्कूल से घर राजमहल को वापस आए थे। चांडाल कन्या का नाम लक्ष्मी है। देखिए, लक्ष्मी का जब रूप प्रकोप करती है लक्ष्मी तो क्या होता है, तो लक्ष्मी प्रकोप करती है तो आप याद कर सकते हैं लक्ष्मी यानी कि चांडाल कन्या। चांडाल कन्या लक्ष्मी, जो दोस्तों पूर्व जन्म में श्वेत केतु की पत्नी एवं पुंडरीक की माँ थी। तो ये लक्ष्मी जो है यानी चांडाल कन्या, ये क्या थी, पहले जन्म में श्वेत केतु थे, उनकी तो ये पत्नी थी और ये पुंडरीक की माँ थी। ठीक है। कादम्बरी का निवास स्थान कहाँ है, तो कादम्बरी का निवास स्थान दोस्तों हेमकूट है। कौन सा है, हेमकूट। चंद्रमा को शाप देने वाला ऋषि कौन था, तो देखिए चंद्रमा को जो शाप देने वाला ऋषि कुमार पुंडरीक हैं। कौन है ये पुंडरीक, तो पुंडरीक मैंने अभी बताया था कि पुंडरीक की जो माँ थी वो थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का बेटा था पुंडरीक। इस पुंडरीक ने ही चंद्रमा को शाप देने वाला ऋषि कुमार पुंडरीक। ठीक है। कपिंजल को शाप देने वाला कौन था, तो कपिंजल को जो शाप दिया था वो वैमानिक था। कौन था दोस्तों, वैमानिक। आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें याद करनी होंगी, तभी दोस्तों आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। महाश्वेता ने वैशंपायन को शुक होने का शाप दिया। देखो, महाश्वेता से याद कर लेंगे, वैशंपायन और शुक। देखिए सभी में जो है आपका शलजम वाला श आ रहा है, इसलिए महाश्वेता ने वैशंपायन को सुख होने का शाप दिया। तो कहने का मतलब है सुख होने का शाप, यानी तोता बनने का शाप किसने दिया था, तो महाश्वेता ने। किसको दिया था, वैशंपायन को। क्या बनने का, शुक। ठीक है। तो आप जो है शलजम की ट्रिक लगा सकते हैं। सुकनाशोपदेश में एक पात्र वक्ता पात्र कौन है, शुकनाश ही है। सुकनाशोपदेश में एकमात्र जो वक्ता पात्र है वो कौन है, शुकनाश। शुकनाश उज्जैनी की राजा तारपीड़ का मंत्री है। ये शुकनाश कौन है, तो ये शुकनाश दोस्तों उज्जैनी के राजा हैं तारापीड़। और तारापीड़ कौन है, ये जो दोस्तों चंद्रापीड़ के पिताजी हैं। ठीक है। जो अभी राजमहल पर वापस आए थे, यानी स्कूल से वापस राजमहल के लिए आए थे, तो उपहार में जो घोड़े दिए गए थे उनके पिताजी। तो जो शुकनाश हैं ये मंत्री हैं। तारापीड़ कहाँ के रहने वाले हैं, उज्जैनी के हैं। ठीक है। और ये कुशल राजनीतिज्ञ हैं। शुकनाश चंद्रापीड़ को नवीन युवावस्था, उपदेश, राजलक्ष्मी, लक्ष्मीपद के विकार और अभिमानी राजाओं के विषय में विस्तार से उपदेश देते हैं। जब दोस्तों तारापीड़ का जो पुत्र था चंद्रापीड़, इनको राजगद्दी पर आसीन कराया जा रहा था, तो जो शुकनाश मंत्री है, इनको दोस्तों
चंद्रापीड़ को नए उपदेश देते हैं। नवीन युग की युवावस्था है, तो युवावस्था में क्या है कि पता नहीं संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, तो इनको काफ़ी उपदेश देते हैं। यही इस कथा में कहा भी गया है। जब आप पूरी संपूर्ण कथा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। राजा हर्ष ने बाणभट्ट को वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया। ये इतने बाणभट्ट जो है इतने होशियार थे दोस्तों, बहुत ही। तो राजा जो हर्ष के दरबार में जब पहुँचे थे तो इनकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर के तो हर्ष ने वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। सुकनाशोपदेश कादम्बरी कथा का अंश मात्र है। जो सुकनाशोपदेश है वो कादम्बरी ही कथा का एक अंश मात्र है। सुकनाशोपदेश का नायक कौन है? तो दोस्तों देखिए, नायक है चंद्रापीड़, याद रखना होगा। नायिका कादम्बरी है। नायक चंद्रापीड़ है और जो नायिका कादम्बरी है। चंद्रापीड़ कौन है? तारापीड़ के पुत्र हैं। बाणभट्ट की रीति है, तो बाणभट्ट की रीति पांचाली है। कौन सी है? पांचाली। कादम्बरी सुकनाशोपदेश के कथानक का आधार दोस्तों क्या है? बृहत कथा। कौन सा है आधार? बृहत कथा। ये इसका आधार है आपका कादम्बरी का, जो पैशाची भाषा में लिखित है। कौन सी भाषा में? इनकी भाषा है पैशाची में लिखी गई है, पांचाली रीति है। और बाणभट्ट का जो समय कौन सा है? 7वीं शताब्दी। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी। अब जानेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हैं आपके गत वर्षों में। पहला क्वेश्चन है, कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों देखिए, आख्यायिका है नहीं, इतिहास है नहीं, चंपू है नहीं, ये क्या है? कथा है। क्या है ये? कथा। सुकनाशोपदेश ने किसे उपदेश दिया है? अभी बताया था मैंने। देखो, तारापीड़ तो राजा थे, वैशंपायन है नहीं, पुंडरीक था नहीं, चंद्रापीड़ था। चंद्रापीड़ 16 वर्ष की उम्र के थे। इनको ही सुकनास ने उपदेश दिए थे राजगद्दी के लिए। गद्यकार बाणभट्ट का स्थिति काल अभी बताया है दोस्तों, 7वीं शताब्दी। कौन सा है? 7वीं शताब्दी जो है ये बाणभट्ट का क्या है? स्थिति काल। नेक्स्ट है, कादम्बरी की कथा है। तो कादम्बरी की कथा क्या है? ऐतिहासिक, आत्मकथा, पूर्त कल्पना, इनमें से है नहीं। ये है कल्पना प्रसूत है। कैसी है? कल्पना प्रसूत दोस्तों कथा है ये। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? तो देखिए, 2 है नहीं, 4 है नहीं, 5 भी नहीं है, 3 जन्मों का वर्णन कादम्बरी कथा में किया गया है। नेक्स्ट है, ऐश्वर्यवती में रांधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? ऐश्वर्यतिमिरांधत्वम, यह कथन किसका है? तो दोस्तों पढ़ रही हैं कादम्बरी, तो सुकनाशोपदेश कादम्बरी का ही है ना। पार्वती परिणय किसकी रचना है? आपको रचना भी याद करनी पड़ेगी। तो पार्वती परिणय जो है दोस्तों, ये रचना बाणभट्ट की है। किसकी है? बाणभट्ट की। चंद्रापीड़ किस काव्य का नायक है? तो चंद्रापीड़ अभी बताया था, नायक जो है ये कादम्बरी के हैं। नायिका कौन है? नायिका कादम्बरी हैं। चंद्रापीड़ के नायक हैं आपके। नायक कौन? किस मतलब चंद्रापीड़ किस काव्य का पूछा है? काव्य का पूछा है, इसलिए इसका कादम्बरी के हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीड़ के। ठीक है। चंद्रापीड़ के जो सबसे पहले चंद्रमा से चंद्रापीड़ और शूद्रक। ठीक है। तो ये हो गए इनके 3 जन्म, विशेष ये लिख लेना। और पुंडरीक का हुआ था वैशंपायन और शुक। तो ये 3 जन्मों का वर्णन दिया गया है चंद्रापीड़ का। पहले ये चंद्रमा थे, फिर चंद्रापीड़ हो गए, फिर शूद्रक हो गए। ठीक है। एक जन्म पहले में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रापीड़ और तीसरे में शूद्रक। ठीक है दोस्तों। वैशंपायन की प्रेमिका थी। देखो, वैशंपायन, इसमें श आया है, शश सलजम वाला। कादम्बरी में है नहीं, चांडाल में भी नहीं है, विनीता में भी नहीं है, महाश्वेता में है। तो वैशंपायन की जो प्रेमिका थी वो महाश्वेता है। दोस्तों ट्रिक लगा लगा करके याद करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे आप याद करेंगे तो नहीं हो पाता है। तो शाह शलजम जो है आपके वैशंपायन में भी है और महाश्वेता में भी है। तो वैशंपायन की जो प्रेमिका थी वो महाश्वेता थी। ठीक है फ्रेंड्स। कादम्बरी में वर्णन नहीं है, तो कादम्बरी में वर्णन नहीं किया गया है।
तो देखिए अछूत सरोवर का किया गया है, पंपा सरोवर का, शाल्मली का भी, लेकिन दोस्तों देवदारू का नहीं किया गया है, इसलिए नहीं पूछा है। तो ऑप्शन भी आपका डी जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? तो लक्ष्मी ने जो किया था तो वो किया था आपका कौस्तुभ मणि से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से कोई है नहीं, तो इन लक्ष्मी के लिए कौस्तुभ मणि है। डी, लक्ष्मी पाताल गुहे वह डॉट डॉट है। तो लक्ष्मी के लिए क्या है? चंचला, अपत्य बहुला, मत्ता, ये है तमो बहुला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी से को प्रभावित राजा दर्शन प्रदानपि डॉट डॉट गणयन्ति। तो ये है आपका अनुग्रहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका आरूढ़ प्रताप। क्या होगा? आरूढ़ प्रताप। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? तो लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? बध्यशाला। क्या है दोस्तों? बध्यशाला, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? अभी बताया था, तो पांचाली रीति की है। कौन सी की है? पांचाली की। मुनि जावाली का पुत्र था, मुनि जावाली का जो था हारीत, जाबाली से हारीत। ये कपिंचल, चंद्रापीड़, वैशंपायन इनमें से नहीं है। मुनि जावाली का जो बेटा था वो हारीत था, ठीक है दोस्तों। बी, चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। तो देखो अभी बताया था, राज्याभिषेक के लिए उपदेश कौन देते हैं? शुकनाथ जी देते हैं, वही तो एक मंत्री थे, तो मंत्री ही उपदेश देंगे, तो मंत्री उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? यानी कि पंचोपास्य मतलब होता है 5 देवताएं हैं, तो 5 देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं वो बताने हैं। तो इसमें देखिए शिव हैं, ठीक है, गणेश हैं, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, ये 5 देवता शामिल हैं, ठीक है, पंचोपास्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुखनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो सुखनाशोपदेश किसका है? कादम्बरी का, ठीक है, याद रखना जी। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कादम्बरी दोस्तों देख, क से कथा आख्यायिका नहीं है। कादम्बरी ओनली दोस्तों कथा है। क्या है? कथा है कादम्बरी। नेक्स्ट है, कादम्बरी शब्द का अर्थ है, तो कादम्बरी शब्द का है सुरा, यानी मदिरा। सुरा आ जाए, मदिरा आ जाए, दोनों ही सही हैं। औषधि है नहीं, घृत नहीं है इनमें से, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुरा। नेक्स्ट है, कादम्बरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? तो कादम्बरी में चंद्रापीड़ जो है ये उज्जैनी के हैं। किस राज्य के राजा हैं ये? उज्जैनी का युवराज है। कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। रचयिता तो आपको बिल्कुल याद करने होंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही हैं, और नायक नायिका याद करने हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये सब याद करना है। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो दोस्तों देखिए कौन था शुक पक्षी? शूद्रक नहीं था, वैशंपायन था। कौन था? वैशंपायन। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? पार्श्व नायिका, तो पार्श्व देखिए श, यानी कि आपका शल्यम वाला आया है, तो महाश्वेता। पार्श्व नायिका कौन थी? महाश्वेता। कादम्बरी में मंत्री शुकनाश ने किसे उपदेश दिया? मंत्री ने किसे उपदेश दिया था? तो दोस्तों ये दिया था आपको चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ के पिता का क्या नाम था? तारापीड़, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? तो देखिए शूद्रक की जो राज्यसभा में शुक पक्षी को लेकर के आने वाली आपकी मातंगिनी थी। कौन थी? मातंगिनी। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में कौन थी? तो चांडाल कन्या लक्ष्मी, चांडाल तो लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट है, शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो विषय वस्तु में से कौन सम्मिलित नहीं है? युवावस्था है, लक्ष्मी मद है, ऐश्वर्य संबंधी दोष भी है, लेकिन ये वाली लापरवाही वाला नहीं था, क्योंकि इन्हें
उपदेश दिया गया था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही ये गलत है, रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग के लिए रॉन्ग, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम तापी खल जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? पुरुषोत्तम तापी खल जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये कही गई है आपके लक्ष्मी के लिए, डी ऑप्शन। कादम्बरी किस वधा की रचना है? अभी बताया था, गद्य काव्य की। कादम्बरी गद्य काव्य की कथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रापीड़ की प्रेमिका थी, तो चंद्रापीड़ की प्रेमिका कौन थी? कादम्बरी। ये नायक है चंद्रापीड़, ठीक है, और ये आपकी नायिका हैं कादम्बरी की। ठीक है दोस्तों, नायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? अमात्य मानी है मंत्री, तो ये है तारापीड़ के। सुकनास जो थे तारापीड़ के। कादम्बरी कथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो गलत है, सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया। सुकनास ने चंद्रापीड़ को नहीं सुनाया था, सुकनास ने किसको सुनाया था? ये मतलब कादम्बरी कथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? गलत पूछा है, तो सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया, ये गलत है। शुक ने शूद्रक को, जाबाली को, महाश्वेता को, ये सब सही है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सुकनाशोपदेश में किसे अवनवियों का घर नहीं कहा गया है? तो अवनवियों का घर नहीं कहा गया है ऐश्वर्य, तिमिर, अंधरा, तुम। लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो देखिए लक्ष्मी का जो अहंकार होता है अंतिम अवस्था में भी दोस्तों नष्ट नहीं होने वाला होता है, अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होने वाला होता है। नेक्स्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो ये सफल होता है आरूढ़ प्रताप वाले राजा का, आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। नेक्स्ट है लास्ट है बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो देखिए धूप स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान, गुरु उपदेश रूपी स्नान, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी यानी गुरु उपदेश रूपी स्नान जो होता है ये बिना जल वाला स्नान होता है। तो ये थे दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है, और फ्रेंड्स क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करना हमारे फ्रेंडों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स टीजीटी की तैयारी आप जो है मन लगा करके कर लीजिए, कोई भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप ही का सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।